सो अगर क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्या दिया हुआ है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। मतलब हमें क्या करना है, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है, हमें इसको बताना है कि ये एक सॉल्यूशन है इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो कैसे बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे। देखो जब यहाँ कोई दिया हुआ है, हमें पता है हमें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। समझ रहे हो, इसका आप डी वाई बाई डी एक्स करो, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस एक्स। अब ए कॉस एक्स का आपका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, क्या होगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ए तो कांस्टेंट ही है, तो ए ऐसा कैसे रहेगा, माइनस ए साइन एक्स। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे माइनस बी। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। बी देखो, बी ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और पॉजिटिव ही होता है, तो माइनस बी कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस बी कॉस एक्स। समझ में आ गया, सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन किया हमने यहाँ पे। अब हमें पता है हमें डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर निकालना है। समझ रहे हो, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। और हाँ, एक काम करते हैं, वाई इज इक्वल टू ए कॉस एक्स जो हमें दिया हुआ है माइनस बी साइन एक्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको आप वन मान लो। ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ पे वन यहाँ साइड में मान लो। अब हम क्या करेंगे, हमें डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो हमें इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डबल डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, कैसे करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करना है। देखो डबल डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, ये साइन एक्स तो कॉस एक्स में बदलेगा वापस से, ए तो कांस्टेंट ही है, साइन एक्स कॉस एक्स में बदलेगा वापस से पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो माइनस का साइन यहीं पे रहेगा, माइनस ए कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो प्लस बी कॉस एक्स, बी साइन एक्स, सॉरी, प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, अब इक्वेशन अगर हम वन देखें, इक्वेशन वन देखें तो ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये इक्वेशन वन का क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अगर हम देखो यहाँ से, अगर मैं इसको नेगेटिव माइनस से पॉजिटिव, सॉरी माइनस से कॉमन ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से रखना, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ए कॉस एक्स माइनस का आ जाएगा बी साइन एक्स अंदर। ठीक है, ये माइनस मैंने कॉमन लेकर जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा। तो ये जो टर्म हमारी है, हमारी आप ये देखो, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, तो हमारी वाई के बराबर है। ठीक है, तो माइनस वाई के बराबर होगी, माइनस बाहर है, माइनस वाई के बराबर होगी, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। समझ रहे हो, ये टर्म वाई है पूरी। समझ में आ गया, मैंने माइनस कॉमन लिया, तो क्या आ रहा है, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई को इस तरफ भेजो, प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया, तो हमें यही प्रूव करना था। तो इसका मतलब ये क्या है, सॉल्यूशन है, हमने वेरीफाई कर दिया, ये जो हमारी इक्वेशन है वो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। समझ में आ गया, ये देखो यही सेम आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे, तो यही हमें प्रूव करना होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।